वेलकम बच्चों। आज की वर्कशीट नंबर 17 अपचयन एवं उपचयन अभिक्रियाएं। अपचयन का मतलब होता है रिडक्शन और उपचयन का मतलब होता है ऑक्सीडेशन। तो रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। उपचयन अभिक्रिया क्या होती है? उपचयन अभिक्रिया के समय जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि या हाइड्रोजन का ह्रास होता है। ऑक्सीजन की वृद्धि यानी गेन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का जुड़ना, और हाइड्रोजन का ह्रास होना यानी हाइड्रोजन का निकलना। तो जब किसी अभिक्रिया में अभिकारक में ऑक्सीजन की वृद्धि या हाइड्रोजन का ह्रास होता है, ऑक्सीजन जुड़ती है या हाइड्रोजन निकलती है, तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया उपचयन अभिक्रिया है। यहाँ पर देखिए आपको एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, कॉपर और ऑक्सीजन की रिएक्शन है। कॉपर ऑक्सीजन से क्रिया करके कॉपर ऑक्साइड बनाता है, जो काले रंग का पदार्थ होता है कॉपर ऑक्साइड। यहाँ पर कॉपर और ऑक्सीजन दो रिएक्टेंट है, अभिकारक है। यहाँ पर कॉपर के साथ कोई ऑक्सीजन नहीं है और रिएक्शन के बाद कॉपर के साथ ऑक्सीजन जुड़ रही है। इसका मतलब कॉपर में ऑक्सीजन का जुड़ना या गेन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। तो गेन ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है? ऑक्सीडेशन या उपचयन। तो ये कौन सी रासायनिक अभिक्रिया है? उपचयन। इस अभिक्रिया में कॉपर ऑक्सीजन ग्रहण करता है और कॉपर ऑक्साइड बनाता है। तो आपका आंसर होना चाहिए उपचयन या अपचयन के लिए कॉपर का उपचयन हुआ। कॉपर का उपचयन हुआ। यहाँ पर दूसरी रिएक्शन है मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन क्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं। इस अभिक्रिया में क्या हो रहा है? मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन जुड़ रही है, यानी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। जब ऑक्सीजन जुड़ती है तो क्या होता है? उपचयन। तो यहाँ पर मैग्नीशियम का उपचयन हो रहा है। यहाँ पर देखिए, इस अभिक्रिया में मैग्नीशियम ऑक्सीजन प्राप्त करता है तथा मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। मैग्नीशियम का उपचयन हुआ। नेक्स्ट है आपकी अपचयन अभिक्रिया। अपचयन अभिक्रिया में क्या होता है? अभिक्रिया के समय जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होता है, अर्थात ऑक्सीजन निकलती है और हाइड्रोजन जुड़ती है। ये अपचयन अभिक्रिया उपचयन अभिक्रिया की ठीक उल्टी है। ये एक दूसरे की रिवर्स रिएक्शंस है। यहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ती है उपचयन में, अपचयन में हाइड्रोजन जुड़ती है। उपचयन में हाइड्रोजन का ह्रास होता है, अर्थात हाइड्रोजन निकलती है, और अपचयन में हाइड्रोजन की वृद्धि होती है, अर्थात हाइड्रोजन जुड़ती है। जब गर्म कॉपर ऑक्साइड पर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाती है तो सतह पर काली परत भूरी हो जाती है। काली परत भूरी क्यों हो जाती है? कॉपर ऑक्साइड काले रंग का होता है। जब इस पर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाती है तो हाइड्रोजन से क्रिया करके कॉपर ऑक्साइड कॉपर में कन्वर्ट हो जाता है और जल बनता है। तो कॉपर बनने के कारण परत जो है वो भूरी हो जाती है। रासायनिक अभिक्रिया का में निम्नलिखित होता है। ये कॉपर ऑक्साइड है, हाइड्रोजन जब क्रिया करते हैं तो क्या बन जाता है? कॉपर और H2O। अब आपको इसमें देखना है कि उपचयन हुआ या अपचयन। कॉपर ऑक्साइड के साथ ऑक्सीजन जुड़ी है और बाद में क्रिया के ये कॉपर में कन्वर्ट हो जाती है। तो कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन का निकलना, यानी कि ऑक्सीजन रिमूव हो रही है। तो ऑक्सीजन का रिमूवल क्या होता है? रिडक्शन या अपचयन, अर्थात कॉपर ऑक्साइड कॉपर में अपचयित हो रहा है या रिड्यूस हो रहा है। इस अभिक्रिया में कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन का ह्रास होता है, ऑक्सीजन निकल जाती है, तो कॉपर में अपचयित हो जाता है कॉपर ऑक्साइड। अब हम पढ़ेंगे रेडॉक्स रिएक्शन या उपचयन अपचयन अभिक्रियाएं। रेडॉक्स रिएक्शन किसे कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं? यहाँ पर एक रिएक्शन का एग्जाम्पल आपको दिया है। यहाँ पर दिया है CuO प्लस हाइड्रोजन क्या बन जाता है? Cu प्लस वाटर H2O। इस रिएक्शन में आप पहले हम कॉपर ऑक्साइड को चेक करेंगे।
कॉपर ऑक्साइड कॉपर में कन्वर्ट हो जाता है, अर्थात ऑक्सीजन निकल जाती है। तो लॉस ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है? रिडक्शन या अपचयन। लॉस ऑफ ऑक्सीजन निकल गई है तो कॉपर ऑक्साइड क्या हो रहा है? अपचयित। और यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में क्या हो रहा है? हाइड्रोजन H2O में कन्वर्ट हो रही है, तो यहाँ हाइड्रोजन में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। तो हाइड्रोजन में ऑक्सीजन ऐड होना क्या होता है? गेन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन होता है। तो हाइड्रोजन क्या हो रहा है? उपचयित। ये उपचयित हो रहा है। इस अभिक्रिया में कॉपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है, अर्थात ऑक्सीजन निकल रही है, तो कॉपर ऑक्साइड का अपचयन हो रहा है। अभिकारक उपचयित हो जाता, हाइड्रोजन में ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, हाइड्रोजन में क्या हो रहा है? ऑक्सीजन जुड़ रही है, वृद्धि हो रही है, अर्थात हाइड्रोजन उपचयित हो जाता है। उपचयित होकर क्या बन जाता है? जल। अब इस एग्जाम्पल से आप क्या परिभाषा निकालेंगे रिडॉक्स रिएक्शन की? एक अभिकारक उपचयित होता है जबकि दूसरा अभिक्रिया के दौरान अपचयित हो जाता है। ऐसी अभिक्रिया को उपचयन अपचयन अभिक्रिया या रिडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है। जब किसी रासायनिक क्रिया के दौरान एक अभिकारक उपचयित होता है जबकि दूसरा अभिकारक अपचयित होता है, तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? रिडॉक्स या उपचयन अपचयन अभिक्रिया। यहाँ पर इसका एक एग्जाम्पल दिया हुआ है आपको, MnO2 + HCl, MnCl2 H2O और Cl2। अब इसमें हम क्या मालूम करेंगे? इसमें हम पता लगाएंगे कि किसका अपचयन हुआ है, कौन से पदार्थ का अभिकारक का, और कौन से अभिकारक का उपचयन हुआ है। यहाँ पर MnO2 में देखिए ऑक्सीजन लगी हुई है और रिएक्शन के बाद ये MnCl2 बनाता है मैग्नीज क्लोराइड। तो मैग्नीज क्लोराइड जो बनता है उसमें ऑक्सीजन नहीं है, तो इसका मतलब है MnO2 से ऑक्सीजन रिमूव हो रही है या लॉस ऑफ ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है। तो ऑक्सीजन का निकलना क्या होता है? ऑक्सीजन का निकलना होता है अपचयन। और HCl में देखिए क्लोरीन यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ जुड़ी हुई है, अभिक्रिया के बाद क्लोरीन में से हाइड्रोजन निकल गई है, तो हाइड्रोजन का निकलना क्या होता है? ऑक्सीजन का जुड़ना, और हाइड्रोजन का निकलना क्या होता है? ये उपचयन। तो उपचयन किसका हो रहा है? HCl का। HCl का उपचयन हो रहा है, उपचयन के बाद ये क्लोरीन में बदल रहा है। MnO2 का अपचयन हो रहा है, अपचयन के बाद ये MnCl2 में बदल रहा है। अब क्वेश्चन आंसर देखते हैं। क्वेश्चन आंसर में क्या पूछा है आपसे? पहला क्वेश्चन है आपका, रिडॉक्स अभिक्रिया को उदाहरण से परिभाषित कीजिए। तो रिडॉक्स अभिक्रिया की परिभाषा क्या लिखेंगे आप? रिडॉक्स अभिक्रिया की परिभाषा लिखेंगे, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान एक अभिकारक उपचयित होता है और जबकि दूसरा अभिकारक अपचयित हो जाता है, ऐसी अभिक्रियाओं को हम उपचयन अपचयन या रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ये परिभाषा है। यहाँ पर ये एग्जाम्पल लिखा हुआ है MnO2 HCl, इसमें MnO2 का क्या हो रहा है? अपचयन, और HCl का क्या हो रहा है? उपचयन। तो ये रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित अभिक्रियाओं में उपचयित और अपचयित अभिकारक की पहचान कीजिए। आपको क्या करना है? उपचयित और अपचयित अभिकारक की पहचान करनी है। रिएक्शन कौन सी दी है आपको? MnO2 + HCl, MnCl2 H2O और Cl2। MnO2 ये अभी आपने रिडॉक्स रिएक्शन के एग्जाम्पल में पढ़ा था। MnO2 क्या हो रहा है? इसमें रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन निकल रही है, तो ऑक्सीजन का निकलना क्या होता है? अपचयन। तो अपचयित हो रहा है, ये अपचयित हो रहा है। MnO2 और HCl में क्या हो रहा है? हाइड्रोजन रिमूव हो रही है, तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन निकल रही है, तो हाइड्रोजन का निकलना क्या होता है? उपचयन।
तो ये उपचयित हो रहा है। उपचयित कौन हो रहा है? HCl। और अपचयित कौन हो रहा है? MnO2। यहाँ पर दूसरी रिएक्शन दी हुई है, कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। रिएक्शन के बाद क्या बन जाता है? कॉपर और वाटर, H2O। तो यहाँ पर देखिए कॉपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन जुड़ी हुई है, रिएक्शन के बाद कॉपर से ऑक्सीजन रिमूव हो गई है। तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन यानी कि ऑक्सीजन का निकलना, ऑक्सीजन का निकलना क्या होता है? अपचयन। तो इसमें अपचयन हो रहा है किसका? CuO का। और हाइड्रोजन के साथ क्या जुड़ गई है रिएक्शन के बाद? ऑक्सीजन। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है? उपचयन। जब ऑक्सीजन जुड़ती है उसे हम उपचयन कहते हैं। उपचयन। तो हाइड्रोजन में का उपचयन हो रहा है और कॉपर ऑक्साइड का अपचयन हो रहा है। सही विकल्प चुनिए। समीकरण Mg+O2 MgO। अब रिएक्शन आपको दी हुई है और आपसे पूछा है कि इसमें किसका उपचयन हो रहा है, क्या हो रहा है। सही ऑप्शन पे आपको टिक करना है। मैग्नीशियम का अपचयन हो रहा है। अपचयन नहीं हो रहा क्योंकि मैग्नीशियम में ऑक्सीजन जुड़ रही है रिएक्शन के बाद। यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है, MgO में ऑक्सीजन है। तो रिएक्शन के बाद इसमें ऑक्सीजन जुड़ रही है, मीन्स मैग्नीशियम का क्या हो रहा है? उपचयन। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा? मैग्नीशियम का उपचयन हो रहा है, बी पार्ट। कॉपर के उपचयन से निम्न बनता है। जब कॉपर उपचयित होता है, उपचयन का मतलब है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का जुड़ना, कॉपर के साथ ऑक्सीजन के जुड़ने से क्या बनेगा? कॉपर ऑक्साइड। यहाँ पर आपको 4 रंग दिए हुए हैं, काले रंग का, नीले रंग का, भूरे रंग का या लाल रंग का। कॉपर ऑक्साइड कैसा होता है बच्चों? काला। तो काले रंग का कॉपर ऑक्साइड बनता है। ये आपके क्वेश्चन आंसर हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ऑक्सीजन की वृद्धि व ह्रास यानी कम होने के संदर्भ में निम्नलिखित को उदाहरण सहित लिखिए। तो ऑक्सीजन की वृद्धि से हमें उपचयन और अपचयन को समझाना है। ऑक्सीजन की वृद्धि और ऑक्सीजन का ह्रास। अगर ऑक्सीजन में वृद्धि हो जाएगी तो क्या होगा, और ऑक्सीजन का ह्रास हो जाएगा तो क्या होगा? अगर ऑक्सीजन में वृद्धि हो गई तो मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना, ये कहलाएगा आपका ऑक्सीजन का वृद्धि होना, मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना। तो ऑक्सीजन का जुड़ना क्या होता है? ऑक्सीजन का जुड़ना उपचयन होता है। और ऑक्सीजन का निकलना, ह्रास यानी ऑक्सीजन का निकलना। तो ऑक्सीजन का निकलना क्या होता है? ऑक्सीजन का निकलना होता है अपचयन। जब ऑक्सीजन निकलेगी तो क्या हो जाएगा? अपचयन। तो ये अपचयन होगा। ये तो आपने उसकी परिभाषा दी। अब एक एग्जाम्पल देना है आपको। किसका एग्जाम्पल देना है? जिसमें उपचयन और अपचयन दोनों हो रहे हों। तो यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल लिखा है जिसमें उपचयन और अपचयन दोनों हो रहे हैं, ये लिखा हुआ है। कॉपर ऑक्साइड जब हाइड्रोजन से क्रिया करता है तो कॉपर और H2O वाटर बनता है। कॉपर ऑक्साइड का क्या हो रहा है? ऑक्सीजन निकल रही है, अपचयन। और हाइड्रोजन का क्या हो रहा है? उपचयन, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन जुड़ रही है। तो ये वाली रिएक्शन आपको उदाहरण के रूप में लिखनी है। इसके बाद आपको क्या याद करना है? यहाँ पर देखिए, आपको ये बातें याद होनी चाहिए। कौन सी? उपचयन क्या होता है और अपचयन क्या होता है, ये आपके दिमाग में कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। ऑक्सीजन का जुड़ना, गेन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का जुड़ना गेन, ये हम हमेशा अभिकारक या रिएक्टेंट्स में चेक करते हैं। ऑक्सीजन का जुड़ना और कंपेयर करते हैं हम प्रोडक्ट से। तो प्रोडक्ट से कंपेयर करना है और रिएक्टेंट या अभिकारक को चेक करना है आपको कि उसमें से ऑक्सीजन निकल रही है या हाइड्रोजन निकल रही है या ऑक्सीजन जुड़ रही है या निकल रही है। तो उपचयन का मतलब होता है ऑक्सीजन का जुड़ना, जिसको हम कहते हैं गेन ऑफ ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन में वृद्धि होना। या फिर हाइड्रोजन का निकलना, ऑक्सीजन जुड़ेगी
और हाइड्रोजन निकलेगी, तो दोनों ही उपचयन है, लॉस ऑफ हाइड्रोजन। इसी तरह अपचयन क्या होता है, जिसको हम रिडक्शन कहते हैं। हाइड्रोजन का जुड़ना, ये ठीक एक दूसरे की उल्टी अभिक्रियाएं हैं। अपचयन में हाइड्रोजन जुड़ जाती है, गेन ऑफ हाइड्रोजन, और ऑक्सीजन का निकलना यानी ऑक्सीजन निकल जाती है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन। तो ये एक दूसरे की उल्टी अभिक्रियाएं हैं। और अगर हमें ये क्लियर हो जाए कि क्या उपचयन होता है और क्या अपचयन, तो हम आसानी से इनका पता लगा सकते हैं। अब एक रिएक्शन मैं आपको दे रही हूँ, इसमें आप क्या निकालेंगे, उपचयित और अपचयित पदार्थ निकालेंगे। रिएक्शन है आपकी Zn जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन, ये बनाते हैं, जिंक अलग हो जाता है और CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। तो आपको इस रिएक्शन में, अगर मैं कहती हूँ, ये रिएक्शन आपकी वर्कशीट में नहीं है, जिंक ऑक्साइड जब कार्बन से क्रिया करता है तो जिंक बनता है और कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है। इसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन बताना है, किसका उपचयन हुआ और किसका अपचयन। यहाँ पर देखिए, जिंक ऑक्साइड हम अभिकारक का नाम लेके लिखते हैं कि ये ऑक्सीडाइज हुआ है या रिड्यूस हुआ है। तो जिंक ऑक्साइड में ऑक्सीजन है, आफ्टर रिएक्शन ऑक्सीजन का रिमूवल हो गया, तो ऑक्सीजन का निकलना क्या है, यहाँ पर ऑक्सीजन का निकलना, ये रिडक्शन है। तो जिंक ऑक्साइड रिड्यूस हो रहा है, ये अपचयित हो रहा है। और कार्बन में आफ्टर रिएक्शन ऑक्सीजन जुड़ गई है, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या गेन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। तो गेन ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, उपचयन या ऑक्सीडेशन। तो ये उपचयित हो रहा है और ये अपचयित हो रहा है। अगर आप जिंक या कार्बन मोनोऑक्साइड का नाम लिखेंगे कि जिंक उपचयित हो रहा है, तो ये आंसर गलत कहलाएगा। आपको अभिकारक या रिएक्टेंट के नाम से बताना चाहिए कि कौन सा उपचयित हो रहा है या अपचयित। आपको लिखना है जिंक ऑक्साइड अपचयित हो रहा है, कार्बन उपचयित हो रहा है। यहाँ पर सिर्फ हम कंपेयर करते हैं, नाम इनके नहीं लिखते, हम अभिकारकों के नाम लिखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।